वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वेद अविनाशिनं नित्यं यह एनम अजम अव्ययम। यह जो योगी एनम इस आत्मा को, अविनाशिनम नित्यम, एनम अजम अव्ययम, सारे आत्मा के विशेषण हैं। ये आत्मा कैसा है? अविनाशी। ये आत्मा कैसा है? नित्य। ये कैसा है? अज, अजन्मा। ये कैसा है? अव्यय, जो त्रिकाल में एक जैसा रहता है। ऐसे इस आत्मा को यह वेद जो जानता है। हे पार्थ, स पुरुषः, वह व्यक्ति, कथम कम घातयति, वो किसी को कैसे मरवा सकता है, और हंति कम, वो किसी को कैसे मार सकता है। अर्थात कृष्ण जानते हैं कि ये सारी आत्माएं कैसी हैं? अविनाशी हैं, नित्य हैं, अज हैं, अव्यय हैं। तो जब मैं आत्मा के इस स्वरूप को जानता हूँ तो मैं कैसे उस नित्य आत्मा को मारने के लिए आपको आदेश दे सकता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो क्या है? नित्य है। नित्य है तो वो कभी मरेगा ही नहीं। तो वो जो मर सकता नहीं, उसको मारने का आदेश मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? जब मैं जानता हूँ उसके स्वरूप को, तो जो योगी उस आत्मा को इस रूप में जानता है, वो कैसे उसको घातयति, कैसे मरवा सकता है, किसी दूसरे को कैसे आदेश दे सकता है उसको मारने का, और कैसे वो किसी को मार सकता है? हंतिकम, अर्थात वो किसी को भी मार ही नहीं सकता है। तो फिर भी मैं तेरे को ये आदेश दे रहा हूँ, तो क्यों दे रहा हूँ? तो कहा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे वासांसी मतलब वस्त्र, जैसे कि वस्त्रों को विहाय, छोड़ करके, हटा करके, डाल करके, कैसे वस्त्रों को? जीर्णानि, जो जीर्ण हो गए हैं। जो वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं? उसको डाल देते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल फट गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, बिल्कुल ऐसे पतले से हो जाते हैं ना, धुल धुल के, कि भाई अब तो ये ऐसे करते ही फट जाएगा। तो फिर हम उन वस्त्रों को रख देते हैं। और नवानी गृह्णाति, ये मनुष्य जो है, ये अपराणी नवानी गृह्णाति नर, ये नर, ये मनुष्य दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। तो कोई कष्ट होता है क्या आपको? जब पुराने वाले अलमारी में डालते हैं और नए वाले कपड़े पहनते हैं तो कोई कष्ट होता है? प्रसन्नता होती है? प्रसन्नता होती है कि नए पहन लिए आज। तो वो उसके लिए ना उत्सव के लिए बचा के रखते हैं। बोले एक ड्रेस रखी है, इसको गुरु पूर्णिमा के दिन पहनेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन हमें खुश रहना है, त्योहार वाले दिन। ऐसे सेटिंग करते हैं ना दिमाग की हम, कि उस दिन नए कपड़े पहनेंगे, उस दिन हम भजन गाएंगे, उस दिन हम उत्सव मनाएंगे। उत्सव मनाएंगे मतलब खुशियाँ मनाएंगे, मतलब उस दिन हम खुश रहेंगे बिल्कुल। फिर हम वैसा ही करते हैं। तो नए कपड़े पहनने में किसी को कष्ट नहीं होता, खुशी ही मिलती है बल्कि। तो कह रहे हैं ऐसे ही, तथा वैसे ही, जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शरीरों को छोड़ करके, ये देही, देही माने आत्मा, ये जो आत्मा है ये अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे जो अन्य शरीर हैं, नए शरीर हैं, उनको संयाति, प्राप्त कर लेता है। या प्रापणे धातु
अच्छी तरह से उसको प्राप्त कर लेता है। तो मरने वाला जो व्यक्ति है उसको जो अभिनिवेश, जो क्लेश है, वो इसलिए नहीं होता है कि ये शरीर नष्ट हो रहा है, उसको कष्ट इसलिए होता है कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शरीर मिला था वो तो पूरा किया ही नहीं, कुछ और कामों में लगा रहा मैं। जैसे हम अपनी यात्रा देखें अब तक की, तो अब तक मान लो 20, 30, 40 और मेरी तो 50 हो गई, तो इतने वर्ष तक जितनी जितनी आपकी उम्र है उतनी उतनी उम्र तक हमें जितना कर लेना चाहिए था इस शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, जितना यूज करके जिस स्थिति को प्राप्त कर लेना चाहिए था वो तो अभी किया ही नहीं। और ऐसे चलते रहे तो अगले और निकल जाएंगे 10-20 वर्ष, क्योंकि जो अभी संस्कार बनाए इन्हीं के अनुसार ही फिर अगले कर्म होते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर उनको नहीं हटाया तो, उनको चेंज नहीं किया तो, चेंज किए तो हो सकता है, चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, हर उम्र में चेंज हो सकता है। ये चीज़ें भी हमने मतलब ऐसे सुन सुन के और बोल बोल के ऐसा बना दिया कि बड़ी उम्र में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, बड़ी उम्र तो शरीर की है। ये ठीक है कि जन्म के समय जितने संस्कार थे उसमें हमने कुछ और बढ़ा लिए, तो कठिन तो कर लिया हमने, लेकिन आत्मा की तो कोई उम्र नहीं है, तो कभी भी आत्मा एक्शन ले सकता है। और जो हम बचपन कह रहे हैं वो इस जीवन की दृष्टि से बचपन है, लेकिन पीछे के संस्कार तो पता नहीं कितने सुदृढ़ हो चुके हैं हमारे, तो उस दृष्टि से तो बहुत कठिन है उस समय भी उसको हटाना। लेकिन जब चित्त बहुत ज़्यादा एक्टिव अवस्था में नहीं होता है उस समय उसमें परिवर्तन करना सहज होता है। जैसे छोटे बच्चे का चित्त अभी उतना ज़्यादा नहीं समझता है ना, क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, तो उसको बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। आपने बिल्कुल छोटे बच्चे को ये बता दिया ये टेबल है, ये मेज है, तो वो सारी ज़िंदगी इसको क्या मान लेगा, मेज है। उसको ये बता देते आप बचपन में ये कुर्सी है, तो वो सारी ज़िंदगी क्या मान लेगा, कुर्सी है, जब तक कि उसको कोई दूसरा ना बताए। तो वहाँ पर एक बहुत सरलता है उसको समझाने में। इसलिए तो कहते हैं ना कि जो बच्चा 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक जितना सीख लेता है या 10 वर्ष तक जितना सीख लेता है वो सारा ज्ञान एक तरफ, और उसके बाद जीवन भर जो सीखता है वो दूसरी तरफ, क्योंकि उसके बाद उसका माइंड एक्टिव हो जाता है। वो ग्रहण करने में बहुत हिसाब किताब लगाता है, इसको लूँ कि ना लूँ तो इसमें कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, इसमें मेरा क्या भला है, इसका क्या स्वार्थ है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, बड़े हिसाब लगाता है व्यक्ति। छोटे को ज़्यादा हिसाब नहीं लगाता है बचपन में। तो जिस समय हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, सुबह शाम उपासना करने का विधान क्यों है, सुबह सुबह उपासना क्यों करते हैं, माइंड फ्रेश है, अभी दिन के कामों में एक्टिव नहीं हुआ है, रात भर ईश्वर के सानिध्य में था, वो मन के पार चला गया था, तो अनजाने में ही ईश्वर की गोद में थे हम सब। तो अभी हमारे माइंड को हम जो प्रोग्रामिंग देंगे वैसा काम करना सरल है, और दोपहर में उसको प्रोग्रामिंग देंगे तब तक तो पता नहीं जगह उससे लेके दोपहर तक आपने कितने विचार उठा लिए। तो अभी माइंड स्थिर नहीं है, फ्रेश नहीं है। और कुछ लोग रात को फिर करते हैं साधना, जो साधक होते हैं वो रात को जल्दी सो जाते हैं और फिर रात को 2 बजे उठ जाते हैं, कुछ 1 बजे उठ जाते हैं। वो अलग तरह के साधक होते हैं, मतलब उनकी आपकी तरह कोई ऐसी दिनचर्या नहीं बनी हुई होती है, उनको अकेले रहना है आश्रम में, तो वो अपनी दिनचर्या खुद सेट करते हैं। जैसे हमारे कर्नाटक में एक वो स्वामी जी थे, स्वामी निर्मलानंद जी, तो वो 6 बजे सो जाते थे, फिर 2 बजे उठ जाते थे, तो उनकी अपनी एक दिनचर्या थी। तो वो 2 बजे क्यों उठ के करते हैं, क्योंकि उस समय सारी प्रकृति भी सहायता करती है। स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, जिनकी कई बार स्वामी जी चर्चा करते हैं, नूरगढ़ वाले, और रात को 10 बजे बैठते थे वो, और फिर जितना भी देर, क्योंकि वो अपना टाइम है उनका,
तो क्योंकि उस समय सारी प्रकृति भी शांत है, एक हमारा व्यष्टिगत माइंड है और एक समष्टिगत माइंड है। तो दिन में सारा समष्टिगत माइंड भी क्या है, फुल एक्टिव है, और हमारा अपना व्यष्टिगत माइंड भी पूरा एक्टिव है। अब रात को, शाम को एक ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने बना रखी है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है तो एक शांति इस भूमंडल पे उतरने लगती है। उसको सबसे पहले पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल, वो उसको महसूस करते हैं। आपको पता है, सांझ होते होते कमल बंद हो जाता है, पक्षी अपने घोंसले में आके चुप बैठ जाते हैं। जो चिड़िया कौवा दिन भर इतनी चें 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 करते थे, वो अब चुप बैठे हैं। उनको किसने कहा कि मौन रह जाओ? नेचर ने कहा। वो जो शांति उतर रही है वो उसको समझते हैं, चुप हो जाते हैं। नहीं तो सारी रात भी वो अगर ऐसे चिल्लाते रहें तो आप कैसे सोएं? बिल्कुल नहीं बोलते। मैं जिस कक्ष में रहती हूँ, मेरे बेड के दोनों साइड में 3 जंगले हैं, तो उसमें कबूतर रहते हैं बहुत सारे। वो दिन में तो खूब शोर मचाते हैं, अगर वो रात को भी ऐसे मचाने लगें तो फिर तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी। लेकिन वो रात को शांत रहते हैं। तो वो शांति उतरते 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 12-1 बजे तक तो पूरी समष्टि के ऊपर सन्नाटा छा जाता है। दिन में यदि आप कहें कि भाई अब 1 घंटे के लिए सारी पृथ्वी के लोग चुप हो जाएं, और सबसे पहले जाके ये अनाउंस आप रेलवे स्टेशन पे करें, हो जाएंगे? आप चिल्ला चिल्ला के मर जाना, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे उनमें से, कितना भी कह लो, आप नहीं कर सकते हैं कंट्रोल आप। लेकिन ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि वो बिना अनाउंसमेंट किए सबको कंट्रोल कर लेता है। सब उस शांति में डूब जाते हैं फिर। तो उस समय समष्टिगत माइंड है वो शांत रहता है। तो फिर ईश्वर से बातचीत करने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ रहता है। फोन करते हो ना आप, पहले जो वो था लैंडलाइन मोबाइल था, तो वो रात को करते थे 10-11 बजे। उससे पहले तो क्या आता था, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। और जब पता लगता है भी 11-12 बजे खर्चा भी कम आएगा और रूट की लाइनें भी व्यस्त नहीं होंगी, तो कुछ लोग पैसे बचाने के लिए फिर जिनको लंबी बात करनी होती है वो रात को बात करते थे, क्योंकि उस समय सारी लाइनें क्लियर हैं, बिजी नहीं है। तो ईश्वर से बात करनी है तो रात के समय में सारी लाइनें क्लीन हैं, साफ हैं, आराम से बात कर सकते हैं, डिस्टरबेंस नहीं है उसमें। इसलिए साधक उस समय बातचीत करते हैं। तो उनका अपना मन भी उस समय सहयोग करता है, पूरी समष्टि के मन भी सहयोग करते हैं। और एक मनोविज्ञान ने एक वो प्रणाली निकाली है कि अगर किसी व्यक्ति के माइंड को चेंज करना है तो उस समय आप बैठ करके ध्यान करते समय उसको वो भावना भेजें। मानो मुझे आपको ठीक करना है, आप ठीक ही हो, उदाहरण दे रही हूँ, ठीक करना है मतलब मुझे आपको वैसा 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 बनाना है, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो ये बात मैं दिन में बोलूँ तो आप नहीं सुनोगे, लेकिन जब आप सो रही हैं उस समय जब मैं ये भावनाएं भेजती हूँ कि ये प्रवेश ऐसी 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 बने, तो आपकी आत्मा उसको ज़्यादा रिसीव करती है, क्योंकि मन उसमें बीच में बाधक नहीं बन रहा ना, तो वो पूरा मैसेज आपकी आत्मा तक जा रहा है। मेरा ये मनोविज्ञान है। तो वो हंस रही है, बोले पता नहीं आप तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दोगे। नहीं, मैं भी सो जाती हूँ, मैं नहीं ऐसे करती हूँ। लेकिन किसी को करना है तो आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव नहीं, मगर किसी को मैं मतलब अच्छा है उसको बुरा करना चाहता हूं, वो भी होगा। जो भी आप भेजेंगे, अच्छा या बुरा, बिल्कुल साइंस है ये मनोविज्ञान। रेखी क्या है? रेखी एक पद्धति है ना, हम यहाँ बैठ करके किसी दूसरे को करते हैं। तो कहा क्या जाता है, भाई मैं इतनी बजे आपको रेखी दूंगी वहाँ से या दूंगा, तो आप उस समय शांत होके बैठ जाना या लेट जाना। इलाज करते हैं ऐसे लोग, रेखी गुरु होते हैं, जैसे योगा गुरु हैं
ऐसे रेखी गुरु भी हैं, दूसरे देश में देते हैं यहाँ बैठ करके, और उसका इफेक्ट भी होता है। हाँ कर सकते हो ना, पर वो कब सोते हैं आपको क्या पता। कर सकते हैं, आत्मा तो वही है ना, हर आत्मा को चेंज किया जा सकता है, कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने किया, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को ऋषि बना दिया, चेंज हो सकता है। जी, तो चलिए ये बता रहे थे कि जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़ने में हमें कोई कष्ट नहीं होता है, ऐसे ही मैं ये बता रही थी कि आत्मा को मरते समय कष्ट इसलिए नहीं है कि मेरा ये शरीर छूट रहा है, कष्ट इसलिए है कि इस शरीर मन इंद्रिय से जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए उसको कष्ट होता है। जैसे मान लो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपको पता है कि मुझे जा कर के दिल्ली उतरना है, तो दिल्ली उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप खुद ही उतर जाओगे वहाँ जाके, किसी को बताना भी नहीं पड़े। और आपको दिल्ली से पहले मुजफ्फरनगर कोई उतारने लगे तो फिर आपको कष्ट होगा, आप टीटी के साथ झगड़ा भी करेंगे कि मुझे तो वहाँ उतरना था, क्योंकि आपका लक्ष्य अभी आया नहीं। तो आत्मा का इस शरीर को प्राप्त करके जो लक्ष्य उसको प्राप्त करना था वो प्राप्त हुआ नहीं, इसलिए उसको कष्ट होता है। जो योगी जन इस शरीर को प्राप्त करके इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, इस शरीर से जो पाना चाहिए था उसको प्राप्त कर लेते हैं, उनको शरीर छोड़ते समय कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि वो अपनी इच्छा से छोड़ते हैं, संकल्प करके शरीर छोड़ते हैं वो। तो ऐसे ही ये कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जैसे कि जीर्ण शीर्ण कपड़ों को उतारते समय और नए को ग्रहण करते समय इस मनुष्य को कोई कष्ट नहीं होता है, ऐसे ही ये जो देही है, आत्मा है, ये जीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेता है। इतनी तो बात है, तो इतनी ज़्यादा तू इसमें चिंता क्यों कर रहा है, इतना विचार क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो आत्मा है इसका स्वभाव कैसा है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्योंकि ये जो आत्मा है, न एनम शस्त्राणि छिन्दन्ति, इसको शस्त्र काट नहीं कर सकते हैं, इसका छेदन नहीं कर सकते हैं। न एनम पावकः दहति, अग्नि इसको जला नहीं सकती है। तू जो शस्त्र चलाएगा तो वो शस्त्र किसको काटेंगे? शरीर को, आत्मा को नहीं काट सकते। फिर उसको जलाएंगे तो शरीर को जलाएगी अग्नि, आत्मा को नहीं जला सकती है। न च इनम आप क्लेदयन्ति, जल इसको गला नहीं सकता है। शरीर तो गल जाएगा, जल में बहुत वर्ष तक डाल के रखें तो शरीर गल जाएगा, लेकिन आत्मा को नहीं गला सकता है जल। न मारुतः शोषयति, और इसको हवा सुखा नहीं सकती है। वायु बाकी सब चीज़ों को, वस्त्रों को सुखा देती है, गीली लकड़ी हो तो उसको भी सुखा देते हैं, हवा में डाल देते हैं ना, लेकिन आत्मा को नहीं सुखा सकती है। क्योंकि ये आत्मा कैसा है? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातनः अचलोयम सनातनः अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम
अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। कह रहे इसको, ये अग्नि जल वायु ये इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ना शस्त्र इसको काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना वायु उसको सुखा सकता है, क्योंकि ये आत्मा कैसा है, अच्छेद्योयम, जिसका छेदन नहीं किया जा सकता, ऐसा स्वरूप है इस आत्मा का, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अदाह्योयम, इसको जलाया नहीं जा सकता है। जो अग्नि है वो स्थूल चीज का दहन कर सकती है, जो शस्त्र हैं वो स्थूल का छेदन कर सकते हैं, आत्मा तो सूक्ष्म है। अक्लेद्योयम, जल इसको गीला नहीं कर सकते हैं। अशोष्य एवच, और वायु इसको सुखा नहीं सकती क्योंकि वो अशोष्य है। वो आत्मा कैसा है, नित्यः, नित्य है, सर्वगतः, सब जगह उसकी प्राप्ति है। तो ये सर्वगत है, इसके दो अर्थ हैं। जो परमात्म तत्व है वो तो सर्वगत है, चेतन, और ये जो आत्मा है ये इस शरीर में सर्वगत है। तो नित्यः सर्वगतः स्थाणुः, स्थाणु मतलब स्थिर, स्थिर है ये, इसमें कोई अप डाउन नहीं होता है। अचलोयम, अचल है ये, चलायमान नहीं है। चलायमान मतलब गति तो करता है, जाता है ना, इस शरीर को छोड़ के दूसरे में जाता है। कोई इसको चलाता नहीं है, खुद चलता है। नहीं नहीं, अचल कह रहे हैं, ये चलाता ऐसे नहीं करें। अचलोयम, चलायमान नहीं है ये, चलायमान नहीं है इसका मतलब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, चेंज नहीं होता है। अचल है ये, अचल का मतलब होता है ना जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। अचलोयम सनातनः, और ये सनातन है। सनातन मतलब सदा रहने वाला, सदा से था, नित्य अभी भी है, आगे भी हमेशा रहेगा, ऐसा है इसका स्वरूप इस आत्मा का। अव्यक्तोयम, ये कैसा है, अव्यक्त है, माने इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त नहीं किया जा सकता मतलब वाणी से इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अचिंत्योयम, चिंतन नहीं किया जा सकता इसके बारे में, वही है चिंतन का मतलब विचार करके करके कोई आत्मा को अनुभव कर ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि चिंतन करना किसका काम है, बुद्धि का, और आत्मा क्या है, इंद्रियातीत, तो इंद्रिय से उसको पाया नहीं जा सकता है। उसके बारे में आप बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करके फिर जैसा वहाँ बताया है वैसा अनुष्ठान करना पड़ता है, तब वो आता है। केवल चिंतन मात्र करने से प्राप्त नहीं होता है ये। तो उसमें उपनिषद में भी आया है ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये जो आत्मा है ये प्रवचन से लभ्य नहीं हो सकता, प्रवचन सुनने से भी लभ्य नहीं है कि हम सुनते जाएं, अच्छा तो लगता है, इसलिए तो लोग लाखों लाखों लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा सुनने मात्र से आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। न प्रवचनेन लभ्य न मेधया, बहुत अच्छी मेधा से भी ये प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं है। न बहुना श्रुतेन, बहुत प्रवचन करने से भी नहीं मिलता है, बहुत प्रवचन सुनने से भी नहीं मिलता है, दोनों से नहीं मिलता है, बुद्धि से नहीं मिल सकता है ये, क्योंकि ये क्या है, इंद्रियातीत है, इंद्रिय उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसकी शक्ति से इंद्रियां काम कर रही हैं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो वो 6 इसके मंत्र है ना वहाँ पे। तो ये वही कह रहे हैं यहाँ पर भी,
अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, ये चिंतन करने से प्राप्त नहीं हो सकता है। अविकार्यो अयम उच्यते, और इसको क्या कहा है? अविकार्य, इसमें कोई विकार नहीं आता है। जैसे शरीर में विकार आते हैं, शरीर छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा बच्चा बनता है, पहले शिशु होता है, फिर बालक बनता है, फिर किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर अडल्ट होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर मर जाता है। तो ये सारे विकार हैं शरीर के, लेकिन ये आत्मा कैसा है? अविकार्योयम, मैं जो बचपन में था वही मैं आज भी हूं। इसीलिए तो स्मृति करता है आत्मा कि मैं ऐसे ऐसे करता था, मतलब मैं वही हूं। शरीर के साथ इसमें कोई बुढ़ापा नहीं आता है, बचपन के साथ इसमें कोई बचपना नहीं आता है, जवानी के साथ आत्मा में कोई जवानी नहीं आती। आत्मा एक ही जैसा है, उसमें कोई विकार नहीं है। ये विकार सारे शरीर के हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा, तो इसलिए इस स्वरूप वाला इस आत्मा को जान करके, तस्माद् एवं एनम विदित्वा, इस स्वरूप वाला इस आत्मा को जान करके, न अनुशोचितुम अर्हसि, शोक करने योग्य नहीं है आप। अर्जुन को कह रहे हैं कि इसके बारे में आपको शोक नहीं करना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ युद्ध करने के लिए, तो इसमें आपको शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अथ च एनम नित्यजातम, और करें चलो अभ्युपगमवाद से आपकी बात भी मान लूं कि ये मर जाएंगे और फिर पैदा हो जाएंगे, ऐसा भी यदि माने तो भी, न च एनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, यदि तू इसको आत्मा को नित्यजातम, सदा जन्मने वाला माने कि ये बार बार जन्म लेता है, ऐसा माने तो भी, अथ च एनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, और पैदा हो करके ये हर बार मर जाता है, ऐसा माने तो भी, तथापि त्वम महाबाहो, तो भी हे महाबाहु विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, न एवं शोचितुमर्हसि, तो इस दृष्टि से भी शोक करने का तो कोई तुक नहीं बनता है, कोई तात्पर्य नहीं है। क्यों? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो आत्मा पैदा हुआ है शरीर के साथ तो उसकी मृत्यु निश्चित है, पैदा हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर गया तो उस आत्मा का फिर दोबारा जन्म भी निश्चित है। अगर बार बार इसको जन्मने वाला और मरने वाला मानता है तो भी शोक की चिंता की कोई बात नहीं है, अभी मर जाएगा तो फिर पैदा हो जाएगा। तस्माद् अपि अपरिहार्यर्थे, क्योंकि यदि ये पैदा हुआ है तो ये मरेगा, ये अपरिहार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। शरीर पैदा हुआ है तो शरीर जरूर मरेगा। हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगला जन्म मतलब मनुष्य जन्म, कोई जन्म तो होगा ही, पर मनुष्य जन्म होगा ये तो हम नहीं जानते। पर इस जन्म में हमारी मृत्यु होगी या नहीं होगी ये तो पक्का है, निश्चित है, मरना ही है। इसलिए तो लोग बोलते मरने का नाम मत लो, अशुभ होता है, कहाँ चर्चा कर दी। अशुभ कह के टालते रहे तो भी मृत्यु तो आएगी, इसलिए घर में नहीं बोलते हैं राम नाम सत्य है। कब सुनाते हैं? मर चुका होता है। सुनने वाला तो गया जिसको सुना रहे हैं, और जो सुन सकते हैं उसको सुनाते नहीं हैं। हम बोलें तो बोले बड़ा अशुभ शब्द बोल दिया। अशुभ नहीं, सबसे शुभ है ये। ईश्वर का नाम ही सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, गति है। सच बोलने में ही गति है, लेकिन ये तब सुनाते हैं जब सब हो चुका होता है। ये विडंबना है।
तो ये कह रहे हैं तस्माद अपरिहार्य अर्थे, इसलिए जिसको टाला नहीं जा सकता उसके लिए न त्वम शोचितुम अर्हसि, तो तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू इनको जन्मने मरने वाला ही मान रहा है आत्माओं को, तो भी जन्मे हैं तो निश्चित मरेंगे, अपरिहार्य है मृत्यु, और मर रहे हैं तो फिर पैदा हो जाएंगे, तो उसको ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो ये 2-3 श्लोक बचे हैं, इसको कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।